हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रायिकता मानी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2। इसमें से हमने कुछ सवाल पहले वाले वीडियो में कंप्लीट भी करवा दिए हैं। आज आपको हम इसी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे 3 से आगे कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में 1 से 3 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे और साथ ही साथ प्रायिकता का जो गुणन नियम है, इसी एक्सरसाइज से संबंधित ये सारी बातें हैं। प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, और इस एक्सरसाइज 13.2 के हमने 1 से 3 तक प्रश्नों को हल दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं, और आगे वाले ये जो आपका 13.2 एक्सरसाइज हम करवाने वाले हैं, जो आगे वाले प्रश्न करवाने वाले हैं, उनमें भी ये सब कुछ चीजें आपको जरूर कवर करना है, क्योंकि यहां पर इनका हमें बहुत अच्छे से प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये अगर आपने इस वीडियो को, लास्ट वाले वीडियो को अगर आप तक आपने नहीं देखा है, तो एक बार आई बटन दबा के उस पर आप जरूर जाएं, उसको जरूर कंप्लीट कर दें। क्योंकि बेसिक अगर आपका बढ़िया से कंप्लीट हो गया तो एक्सरसाइज के सवाल बिल्कुल एकदम फटाफट हलवा तरीके से तैयार हो जाएंगे, कतई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार उसको जरूर देख लें। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे, मानी 4 माह से हम स्टार्ट करेंगे, चौथे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, और देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा है, एक न्यायिक सिक्का और एक अभिनत पासा को उछाला गया। मान लें ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटना ए व बी स्वतंत्र है या नहीं। हमने आपको बताया कि दो घटनाएं ए और बी, अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो उसके लिए प्रतिबंध होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका क्या अर्थ है, शायद आपको पता होगा, अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो आपको हमने बताया कि ए और बी दोनों घटनाओं के घटने की प्रायिकता, ए और बी दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की जो प्रायिकता होगी, उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, उन दोनों घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ए की घटना की प्रोबेबिलिटी इंटू घटना बी के घटने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, उन दोनों का गुणनफल बराबर ए और बी के एक साथ घटने की प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखो दो घटनाएं ए और बी कौन कौन सी हैं, समझ लेते हैं। यहां सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक न्यायिक सिक्का और एक अभिनत पासा को उछाला गया। तो जब एक घटना क्या है, सिक्के पर चित्र प्रकट होना। देखिए ध्यान दें, घटना ए सिक्के पर चित्र प्रकट होना। तो आप बता सकते हैं कि चित्र प्रकट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सिक्के पर चित्र प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, आपको पता ही है। चित्र आ सकता है अथवा पट आ सकता है, मानी हेड आ सकता है अथवा टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। इसी प्रकार बिल्कुल अगर हम बात करें दूसरी घटना की, तो घटना बी क्या है, पासे पर 3 प्रकट होती है। ये घटना बी है, यहां लिख दें घटना बी। घटना बी पासे पर 3 प्रकट होना, ये है आपकी घटना बी। तो यहां पर इस घटना बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ध्यान दें, यहां पर आपको पता है कि जब किसी भी पासे को उछाला जाता है तो परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक हो सकता है या 2 अथवा 3 अथवा 4 अथवा 5 अथवा 6। और अगर हम इसको प्रतिदर्श समष्टि बनाएं तो कैसे बनाते हैं, किसी भी पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि कितना होता है, 1,2, मतलब 6 परिणाम होते हैं, उनको हम समष्टि के रूप में रख दें तो ये क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो 3 प्रकट होना, देखिए एक ही बार तो 3 प्रकट हो सकता है, तो 3 प्रकट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/6। ठीक, देखो अनुकूल स्थिति एक ही तो है, केवल एक ही बार तो आ सकता है, तो और कुल कितने हैं, 6। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/6।
मतलब घटना बी जो है उसके घटने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। अब घटना ए और बी दोनों एक साथ घटित हों, देखिए इसके लिए हम यहां पर एक प्रतिदर्श समष्टि बना के दिखाएं आपको। देखो ध्यान दें, एक सिक्का व एक पांसे को फेंकने पर, एक सिक्के और एक पांसे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाएगी आपको पता है। कैसे लिखोगे, आपको लिखना है, देखो हेड हो सकता है 1 हो सकता है, सिक्के पर हेड आ जाए और पांसे पर 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सिक्के पर हेड आए और पांसे पर 2 आ जाए, H3 हो जाए, H4 हो जाए, H5 हो जाए और H6 हो जाए। ऐसे हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि टेल 1 हो जाए, टेल 2 मिले, टेल 3 मिले, टेल 4 मिले, टेल 5 और टेल 6। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कितने एलिमेंट मिले, यहां पर कुल और कुल मिला के 12 एलिमेंट मिले। इसमें से ध्यान से समझो, अगर घटना ए और बी दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है तो उसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। जबकि ए घटना क्या है, पांसे पर हेड आए, देखो ध्यान दें, सिक्के पर हेड आए और पांसे पर 3 आए। तो यहां पर देखिए ध्यान दें, पांसे पर देखो ये 3 है और सिक्के पर क्या है, हेड है। तो सिक्के पर हेड आए, पांसे पर 3 आए, केवल एक घटना है। कितनी, एक घटना। तो इसमें से और टोटल घटनाएं कितनी, 12। तो 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/12 होगी। मतलब याद करें, देखो हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है बस उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रश्न में लिखा गया है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हो और घटना बी क्या है, पांसे पर 3 प्रकट हो। तो ये चित्त प्रकट होना और पांसे पर 3 आने की जो घटना है वो केवल एक घटना है। देखो H आ जाए 3 आ जाए, एक ही प्रकार से तो आया है, एक जगह पे केवल दिखाई दे रहा है। तो 1 में कुल अनुकूल प्रकार कितने हो गए, 1 और कुल प्रकार कितने, 12 है। तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में 1/12। इसके बाद देखो हमें चेक करना है कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 1/12 है, और इसकी वैल्यू आपको देखो हमने निकाल के रखी है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6। तो यहां भी हम इसकी वैल्यू देखते हैं 1/12 मिलती है, जबकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी 1/12 प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं। आपको लिखना है अतः घटनाएं ए व बी दोनों कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, बोलो भाई, समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक पांसे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पांसे को उछाला गया। मान लें एक घटना सम संख्या है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन वही हमें टेस्टिंग करनी है कि ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो इसका मतलब ए और बी की घटनाओं की संयुक्त होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो घटना ए के घटने की प्रयेकता और घटना बी के घटने की प्रयेकता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देखो हमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, हम यहां लिख लेते हैं। पांसे पर चूंकि 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होती हैं, इसमें से लाल रंग की जो संख्याएं लिखी हैं यहां लिख दें, लाल रंग से लिखी संख्याएं। लाल रंग से जो संख्याएं लिखी गई हैं वो संख्याएं आपकी 1, 2, 3, और हरे रंग से जो संख्याएं लिखी गई हैं वो संख्याएं देखो कौन सी हैं, लिख लें। हरे रंग से लिखी गई संख्याएं बराबर हैं 4, 5 और 6। ठीक है, यहां पर सवाल में लिखा हुआ है इस पांसे को उछाला गया। मान लें कि एक घटना सम संख्या है।
क्या कहा गया है, एक घटना सम संख्या है। देखिए ध्यान दें, सम संख्याएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। पासे पर 6 अंक होते हैं, उसमें से 1 2 3 लाल रंग से लिख दिए गए हैं और 4 5 6 हरे रंग से लिख दिए गए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान लें कि ए घटना सम संख्या है, ए घटना क्या है, सम संख्या है, और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं, तो क्या ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रश्न कह रहा है। तो देखिए वही काम करना है अभी आपको जो हमने बताया कि घटना ए और बी के घटने की संयुक्त प्रोबेबिलिटी बराबर में अगर यूं इस प्रकार आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इस प्रकार से आ जाए तो लिख देंगे कि घटना ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर ए घटना और बी घटना के बारे में समझना है। देखिए ए घटना क्या है, यहां पर लिख लें घटना ए सम संख्या, सम संख्या, घटना ए क्या है, सम संख्या को निरूपित करता है या करती है, लिख दें। ए घटना सम संख्या को निरूपित करती है, तो बताओ सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहां लिख लेते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं। बताइए कौन कौन सी सम संख्याएं होती हैं, पासे पर 2 4 6 ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो घटना ए के घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर सम संख्याएं हैं 3 और कुल संख्याएं होती हैं 6, तो यहां कह सकते हैं इसकी प्रयक्ता, घटना ए की प्रयक्ता हो जाएगी 1/2। इसके बाद बी घटना की बात करी जाए, तो बी घटना की बात देखो यहां लिख दें घटना बी। घटना बी है क्या, घटना बी है संख्या लाल रंग से लिखी गई हो, संख्या लाल रंग से लिखी हो। तो आप बताइए लाल रंग से कौन कौन सी संख्याएं लिखी हैं, देखो लाल रंग से लिखी संख्याएं कौन कौन सी, देखो प्रश्न में दी गई हैं, लाल रंग से कौन कौन सी संख्याएं लिखी गई हैं, 1, 2, 3, ये लाल रंग से लिखी गई हैं। तो घटना बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर भी देखियो, यहां पर कितनी है, 3 घटनाएं हैं, यहां पर 3 संख्याएं हैं जो लाल रंग से हैं, 1 2 3, और कुल संख्याएं होती हैं 6, तो आप इसको भी कह सकते हो घटना बी के घटने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसके बाद ए घटना और बी घटना दोनों को एक साथ घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर घटना ए सम, देखिए घटना ए क्या है, सम को निरूपित करती है, और बी घटना क्या है, संख्या लाल रंग से लिखी गई हो। तो यहां पर देखिए कि सम संख्या केवल जो लाल रंग से लिखी गई संख्या है उसमें केवल एक संख्या ऐसी है जो सम है। तो यहां लिख लें दोनों घटनाओं ए व बी के घटित होने, अर्थात दोनों घटनाओं ए व बी के घटित होने अर्थात लाल रंग व सम, लाल रंग व सम संख्या, लाल रंग व सम संख्या आने की प्रयक्ता। इसको कैसे लिखेंगे, लाल रंग का मतलब ए और सम संख्या का मतलब बी, और दोनों को एक साथ घटने की जो घटना होती है उसको हम इंटरसेक्शन से लिखते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, यहां पर केवल एक संख्या ऐसी है जो लाल भी है और सम भी है, तो आपको लिखना है एक अंक है केवल, और 1 में कितना लिखना है 6, ठीक, टोटल अंक उस पर कितने होते हैं, पांचे पर 6, तो आपको लिखना है 1/6। अब आपको यहां पर चेक करके बताना है कि क्या घटना ए और बी दोनों कैसी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं।
तो इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकाल लें, और यदि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए तो लिख देंगे कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, और यदि बराबर ना आए तो लिखेंगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में यहां पर हमें लिखना है 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू लिखना है 1/2, तो यहां पर 1/4 आ जाएगा, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां होना चाहिए, जबकि ये यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू जो है इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना है, 1/4, और जबकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वो है 1/6, तो ये दोनों बराबर बराबर नहीं है। सीधी सी बात है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः घटना ए और बी, अतः घटना ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक है भैया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखें, लिखा है मान लें ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/5। यहां पर लिख लेते हैं, जो हमें दिया गया है उसको यहां लिख लें। दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर में 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर में दिया गया है 3/10, और यहां पर हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये बराबर में है 1/5, जबकि हमें ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ऐसा हमें दिखाना है कि स्वतंत्र हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर बिल्कुल एकदम आसान सा काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू निकालते हैं, और यदि इन दोनों का गुणनफल बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आता है तो लिख देंगे ई और एफ दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर में, देखो यहां पर 3/5 वैल्यू रख दें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू रख देते हैं 3/10 लिख दें, तो यहां दोनों का गुणनफल 9 में कितना आएगा, 50। ठीक है। और यहां पर देखो एक बात जो दी गई है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 1/5। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों का गुणनफल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं है। तो यहां पर लिखना है, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अतः घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल इतना चेक करके देख लेना है कि दोनों जो ई घटना और एफ घटना की अलग अलग दोनों की प्रोबेबिलिटीज, इनका दोनों का गुणनफल बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के गुणन के बराबर है या नहीं। तो यहां पर देखो इन दोनों का गुणनफल 9/50 आया, और ये इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/5 है। तो यहां कह सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल और ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह दें कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7वां देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये लिखा है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पीए बराबर 1/2, मतलब ए घटना के घटने की प्रायिकता है वो 1/2 है, और ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो 3/5 है, और पी बी बराबर मतलब घटना बी के घटने की जो प्रायिकता है उसको हमने पी से डिनोट किया। तो P की वैल्यू क्या होगी, यदि यहां पर दो प्रश्न पूछे गए हैं, यदि A और B दोनों परस्पर अपवर्गीय घटनाएं हैं तो P का मान कितना होगा, और यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P का मान कितना होगा। दो आंसर आपको पूछे गए हैं आपसे। तो यहां पर सबसे पहले आपको पहले वाले पार्ट के लिए आपको तो पहले तो हल करना है, जो हमें दी गई संख्या उनको पहले लिख लेते हैं। हमें यहां पर दिया गया है घटना A के घटने की प्रायिकता 1/2 है, और यहां पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर में हमें दिया गया है 3/5 और इसके बाद एक कोई घटना बी है उसके घटने की प्रोबेबिलिटी दी गई है पी और यहां पर हमें पी की वैल्यू पूछी गई है। यहां पर देखिए पहले पार्ट में आपको सबसे पहले तो एक प्रयेकता का योग नियम लगाना है। वो आपके पास होता है ए घटना की प्रयेकता प्लस घटना बी के घटने की प्रयेकता बराबर होता है घटना ए और ए यूनियन बी की प्रयेकता प्लस ए इंटरसेक्शन बी की प्रयेकता। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रश्न में दिया है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में प्रश्न में पी दिया गया है बराबर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 दी गई है और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम यहां ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको देखो एक बात और यहां पर समझनी है, यहां मान लेते हैं, चलो यहां मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कोई संख्या पी एक्स के बराबर, चलो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स के बराबर। तो यहां पर x अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में p बराबर में 3/5 प्लस इसको हम मान लें x। तो यहां पर इधर पक्षांतर कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, p माइनस में x बराबर 3/5 माइनस 1/2। तो p माइनस x बराबर में देखो 10 एलसीएम आ जाएगा। यहां पर आपको 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, यहाँ 1/10 ये मान मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो यहां पर पहले पार्ट का हल पहले लिखना है। पहले पार्ट में आपसे कहा गया है कि घटना ए और बी दोनों कैसी हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं होती हैं, यहां लिख दें यदि घटना ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक, ए और बी दोनों घटनाएं अगर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0। मतलब दोनों घटनाएं, ये अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, जो घटनाएं एक साथ ना घटित होती हो। ठीक, तो उसमें इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। और यहां पर इसको हमने देखो काय के बराबर मान लिया है, इसको हमने मान लिया है बराबर में x, तो x की जगह पे आपको 0 लिख देना है। तो यहां पर देखो इसी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 0 लिख दें तो ये हो जाएगा p माइनस एक्स की वैल्यू 0 रख दें बराबर में यहां लिखना है 1/10। तो निश्चित रूप से p की वैल्यू हमें 1/10 मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है उस पर आए। सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है स्वतंत्र घटनाएं, अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो तब p का मान क्या होगा, यहां लिख दें यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब हम यहां लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में हो जाएगा पी ए इंटू में पी बी। ठीक है ना, स्वतंत्र घटनाओं के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमने मान रखा है x, तो यहां पर तो हम x लिख लेते हैं बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर देखो कितना है 1/2, यहां लिख दें 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर p दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां से समीकरण 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालें, यहां लिख दें समीकरण 1 से x बराबर देखो कितना हो जाएगा, यहां से x का मान हो जाएगा p माइनस 1/10, p माइनस 1/10। देखिए यहां से समझें x बराबर कितना हो जाएगा, p माइनस 1/10। इसको कहां लिख दें, इस वाले इक्वेशन में दूसरे वाले में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहां रख देते हैं x की वैल्यू कितनी लिख दें, p माइनस 1/10 लिख दें बराबर में 1/2 इंटू p। तो यहां पर p की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे, p माइनस 1/2p, p माइनस 1/2p बराबर में 1/10। तो p से
1/2p घट जाएगा तो आपको बचेगा कितना, p/2 बराबर में 1/10। तो यहां से p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/5। ठीक, तो अगर a और b दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तब p की वैल्यू 1/5 मिलेगी, और यदि a और b दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, तब p की वैल्यू मिलेगी कितनी, 1/10। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मान लें a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा a घटना की प्रायिकता दी गई है 0.3, b घटना की प्रायिकता दी गई है 0.4, और हमसे पूछा गया है पहले प्रश्न में घटना a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता कितनी होगी, a यूनियन b की प्रायिकता कितनी होगी, a/b, मतलब यहां पर सप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब घटना a के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना b घटित हो चुकी है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। इसी प्रकार घटना b की प्रायिकता बताइए जबकि a घटना घटित हो चुकी है। यहां पर 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। देखो यहां पर सबसे पहले वाले पार्ट का हल देखें। यहां पर चूंकि ऐसे लिख दें, चूंकि a व b दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर a और b दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपको पता है कि घटना a इंटरसेक्शन b की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बराबर हो जाएगी a की घटना की प्रायिकता इंटू घटना b के घटित होने की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहां पर सीधा सीधा काम आपको करना है। ये पहले वाले भाग में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू बताएं, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर दिया है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर दिया है 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर हमें मिल जाएगा 4×12, तो आपको लिखना है 0.12। ठीक, तो a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता बराबर कितनी निकल आई, 0.12। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला भाग। यहां सेकंड वाले भाग में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b की वैल्यू बताएं। तो इस सूत्र से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, और बराबर में यहां लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो यहां पर देखो यूनियन की वैल्यू हमसे पूछी गई है, a यूनियन b की प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्लस a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता की वैल्यू है 0.12, और बराबर में प्रायिकता घटना a के घटित होने की प्रायिकता सवाल में दिया है हमें 0.3, और प्लस यहां पर प्रायिकता b की प्रायिकता, घटना b की प्रायिकता दी गई है 0.4। ठीक है, तो यहां पर a यूनियन b की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। बराबर में यहां पर इनको दोनों को जोड़ दें, 0.3 प्लस 0.4 बराबर 0.7, और यहां इसको घटा दें इधर जाके 0.12, यहां घटा दें। तो यहां देखिए 10 में से यहां पर ये 8 बचेगा, 6 में से 1 घट जाएगा तो ये 5 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार a यूनियन b की जो प्रायिकता है वो आपकी आ गई कितनी, 0.58। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा भाग इसका है। तीसरे भाग में देखो बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। तीसरा भाग प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो यहां पर घटना a के घटने की प्रायिकता जबकि घटना b घटित हो चुकी है, इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b और डिवाइडेड बाय pb। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, देखो कितनी, 0.12। तो यहां पर लिख देते हैं 0.12 और डिवाइडेड बाय pb, और pb की वैल्यू यहां पर हमें पता है, pb की वैल्यू प्रश्न में दी गई है, ये देखो 0.4। ठीक है, इसको हल कर दें तो अब ये हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। यहां से अगर हम 100 का ऊपर गुणा करें 12 हो जाएगा, और नीचे 100 का जब गुणा कर देंगे तो ये 40 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4×12 और 4×40, मतलब 3/10 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक, इसी के बाद बिल्कुल एक अंतिम प्रश्न जो चौथा भाग है इसका, उसमें आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो उसको भी आप ऐसे ही लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही, बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन, सेम मान होते हैं। तो इस प्रकार आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय यहां पर क्या लिखोगे, पी ए। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, देखो कितनी, 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रश्न में दिया गया है 0.3। तो इस तरीके से अगर हम 100 का ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, नीचे 100 का मल्टीपल दिए 30 हो जाएगा। और अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 चौको 12, 3 9 30, या इसको हम 2 से और एक बार डिवाइड करें तो 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू हमें मिलती है 2/5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।